हम लोग भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ को शुरू करने जा रहे हैं। ये ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के 6 मुख्य शिष्यों में से प्रमुख शिष्य हैं और जो गौड़ीय वैष्णव हैं। उन सभी को रूपानुग कहा जाता है, यानी कि श्रील रूप गोस्वामी जी की ही शिक्षाओं के अनुसार हमें अपना जीवन बिताना होता है। रूप प्लस अनु प्लस ग, स्पष्ट समझ में आ रहा है। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज इस बारे में समझा रहे हैं अपने प्रवचन में इसी ग्रंथ के ऊपर कि विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, मतलब 4 संप्रदाय हैं, और उसमें भक्ति के तत्व का निरूपण करने के लिए जो ये भक्ति रसामय सिंधु ग्रंथ है वह सभी संप्रदायों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि इसकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता प्रामाणिक भी है। और ये इंटरेस्टिंग है कि मान लीजिए किसी संप्रदाय में कोई भक्ति कर रहा है तो प्राय दूसरे संप्रदाय का ग्रंथ नहीं ऐसे नहीं पढ़ेगा, मतलब पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं कि आदर नहीं करता, लेकिन जनरली अपने संप्रदाय की पुस्तकें पढ़ते हैं। लेकिन एक ग्रंथ जो सभी संप्रदाय के लोग पढ़ रहे हैं तो उसका महत्व आप समझ सकते हो। प्रभुपाद जी ने इसकी समरी स्टडी दी है और मैं निवेदन करता हूं कि जिनके पास नहीं है, नेक्टर ऑफ डिवोशन या हिंदी में भक्ति रसामय सिंधु नामक ग्रंथ है, उसको जरूर लीजिए और उसको भी पढ़ते चलिएगा। प्रभुपाद ने उसको समरी फॉर्म में पढ़ा है। हम लोग जो ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें संस्कृत पढ़ेंगे और श्रीला जीव गोस्वामी और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को पढ़ेंगे। कई बार सिमिलैरिटी होगी तो रिपीटेशन भी होगा, लेकिन वो अच्छा है ताकि हम लोग बात समझ सकें, लेकिन बहुत सारी बातें अलग अलग भी आएंगी। प्रश्न हो सकता है कि हम इसे पढ़ें क्यों। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि हमने ये ग्रंथ भक्ति रसामय सिंधु विशेष करके इस्कॉन डिवोटीज के लिए लिखा है ताकि वह भक्ति में दृढ़ हो सकें और गोस्वामी पद तक पहुंच सकें। यानी जो कोई भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह गोस्वामी पद तक पहुंच जाएगा। आप कुछ कर रहे हैं और अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ पे आना उचित नहीं है। इनका फ़ोन जब्त कर लीजिए 1 घंटे के लिए, साइंटिस्ट अपने पास रख लीजिए। हाँ, तो अगर आप गोस्वामी पद पे पहुंचना चाहते हैं तो इस ग्रंथ की प्रासंगिकता है। तो ये प्रश्न हो कि हम गोस्वामी पद पे क्यों पहुंचे। तो प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के आमुख में बताते हैं कि व्यक्ति को पहले सतगुण में स्थित होना पड़ता है, अपने इंद्रियों को संयमित करना पड़ता है, तब आगे की चीजें उसके लिए प्रकाशित की जाएंगी, रिवील की जाएंगी। तो कैसे अपनी इंद्रियों को संयमित करना है, कैसे भगवान की भक्ति करनी होती है, क्या अपराध होते हैं नहीं होते हैं, क्या हर प्रकार से सब वर्णन किया गया है। और इसके बारे में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को आज्ञा दी थी कि वृंदावन में जाइए, भक्त सद्धर्म की स्थापना कीजिए, अर्थात भक्ति के तत्व को शास्त्र के आधार पर समझाइए। उन्होंने शिक्षा तो श्री रूप गोस्वामी को दी थी, संक्षेप में उसको विस्तार से बताइए, और ये जो लुप्त तीर्थ है उनका उद्धार कीजिए। ये 2 आज्ञा चैतन्य महाप्रभु ने दी थी। और ये वही रूप गोस्वामी जी हैं जिनका वक्तव्य आपने सुना है कि एक बार कृष्ण बोलता हूँ तो इच्छा होती है कि मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो और मैं करोड़ों करोड़ों मुख हूँ और अरबों अरबों कान हो। ऐसे महान भक्त हैं और ये भगवान के नित्य पार्षद हैं जो गोलोक से आए थे। इनके बारे में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज ने और अधिक बताया है और मेरा निवेदन है कि हमने जो ग्रुप में पोस्टिंग कर दी है उसको आप क्रम से सुनिए। मैं उसको इसीलिए नहीं ले रहा हूँ, जब महाराज ने समझा दिया है तो मैं उसको वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं सीधे श्लोक में जा रहा हूँ। यहाँ पर मंगलाचरण कर लें श्रील रूप गोस्वामी जी। देखिए ये परिपाटी है, परिपाटी मीन्स प्रोटोकॉल कह लीजिए। तरीका है कि जब भी ग्रंथ का रचना होती है तो मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण मतलब शुभ कर्म, मंगल आचरण, मंगल कर्म। जैसे आपने देखा शादी में वो लोग बोलते हैं मंगलम भगवान विष्णु इत्यादि, तो उसमें देखिए माता जी, अभी किसी ने व्यक्ति ने बोला एक ऑडियो सुना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस पॉइंट। फालतू में क्या चैट मत कीजिए। आपने सुना बड़ी अच्छी बात है, बट बीच क्लास में मत फ्लो डिस्टर्ब कीजिए। कोई प्रश्न है तभी कीजिएगा, इस अभी वेरी स्ट्रिक्ट, कोई प्रश्न है तभी कीजिएगा, नहीं तो कोई कमेंट नहीं कीजिए फालतू। सुना बड़ी अच्छी बात है। हाँ देखिए मेरा बिल्कुल फ्लो टूट जाता है। क्या बात कर रहा था मैं अभी, अब हम देखिए आप लोग का भी टूट गया। क्या बात कर रहे थे। हाँ मंगलाचरण के ऊपर बात करना है। आई विल रादर पुट द चैट ऑफ नाउ, डिस्टर्ब।
तो मंगलाचरण क्या होता है? मंगलाचरण में भगवान, गुरु और वैष्णवों का स्मरण किया जाता है ताकि कोई विघ्न बाधा नहीं आए। श्रीमद् भागवत में भी श्रीला व्यासदेव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, फिर भी वह भगवान का स्मरण कर रहे हैं जन्मादि श्लोक से। वहाँ भी वे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, यहाँ भी वे भगवान यानी श्रील रूप गोस्वामी जी अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, इस श्लोक में कृष्ण नाम नहीं आया। विधुर जयति, विधुर जयति, विदु की जय हो। तो संकेत पूर्ण ढंग से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, संकेत पूर्ण तरीके से। वो भी आप और टीका में क्लियर होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे, गुरु अगले श्लोकों में गुरु का स्मरण करेंगे, तो ये मंगलाचरण की रीति है। स्पष्ट समझ में आ गया? ये मंगलाचरण श्लोक है। तो अब मेरे पीछे बोलिए, आप बोल पाओगे? यू कैन चैंट ऑन माइक। इसमें गाना नहीं है, खाली मैं बोलूंगा उसको रिपीट करना। अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति, प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः, प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः, कलित श्यामा ललितो, कलित श्यामा ललितो, राधा प्रेयान विधुर जयति, राधा प्रियान विदुर जयति, अखिल रसामृत मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति, प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः, प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः। थोड़ा माइक दूर रखिए अपने से, हाँ हल्का सा दूर रखिए, हाँ। कलित श्यामा ललितो, कलित श्यामा ललितो, राधा प्रेयान विधुर जयति, राधा प्रियान विदुर जयति, अखिल रसामृत मूर्ति, प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः, अखिल रसामृत मूर्ति, प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पालिः, कलित श्यामा ललितो, राधा प्रेयान विधुर जयति, कलित श्यामा ललितो, राधा प्रियान विदुर जयति। देखिए शब्दों को समझिए, अन्वय ही रखा हूं, वो अनुवाद उसी के अनुसार से ही है। अखिल मतलब संपूर्ण, रस मतलब रस, अमृत मतलब अमृत, और मूर्ति मतलब मूर्ति। कोई मुश्किल नहीं है, जो सारे रसों के अमृत की मूर्ति हैं। अब एक प्रश्न होगा कि रस क्या है? तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, रस का मतलब स्वाद। जब जीवात्मा किसी की सेवा करता है तो उसे कुछ टेस्ट या स्वाद मिलता है, उसको रस कहते हैं। जैसे एक पत्नी है, वह अपने मतलब माँ कह लीजिए, माँ है और पत्नी भी है, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए गर्मी में खाना बनाती है। लेकिन जब बच्चे भोजन कर लेते हैं तो उसको सुख मिलता है कि नहीं मिलता? अगर वह सुख ना मिल रहा हो तो कार्य क्यों करे? पति है, वह सुबह से शाम तक काम करता है और या पूरा महीना काम करता है और सैलरी आ जाती है और अपने पत्नी के हाथ में वह देता है तो उसे सुख मिलता है। तो इस जगत में एक बात समझनी होगी, एक सिद्धांत समझना होगा कि जीवात्मा किसी भी क्षण किसी की सेवा किए बिना नहीं रह सकता है। समझे बात? यानी कि किसी को भी प्रेम किए बिना नहीं रह सकता है, एक बात। लेकिन जगत में जो रस है वह निकृष्ट है, वह अस्थाई है। आज आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसी से नफरत करने लगते हैं। या और भी एग्जाम्पल आप समझें, लोग नौकरी कर रहे होते हैं, 6 दिन तुम नौकरी कर रहे हो तो 7वें दिन तुम छोड़ के छुट्टी क्यों मनाते हो? यहाँ तक कि बहुत बार लोग फ़ोन भी ऑफ कर देते हैं। लेकिन प्रश्न है कि अगर तुम फ़ोन ऑफ करके खुश हो तो मंडे को फिर चालू क्यों कर देते हो? तो इसको भोग त्याग कहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में जो सेवा व्यक्ति कर रहा है उसका सुख उसको वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है। समझ गए? रस शब्द की व्याख्या कर रहा हूं। तो ये जो रस है, जो भौतिक रस है, वह है मृत रस। लेकिन भगवान की भक्ति करने में आप सभी लोग का अनुभव है कि आप रोज भक्ति करते हो और बोरियत नहीं होती है। ये अमृत रस है, और जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाता है वह और उसके रस का आस्वादन करने लगता है। तो भगवान, ये भगवान के स्वरूप लक्षण के बारे में बता रहे हैं। अखिल रसामृत मूर्ति। देखिए 5 प्रकार के रस होते हैं, आप जानते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य श्रृंगार रस। उसके अलावा 7 गौण भी होते हैं, हास्य, विभत्स इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण सभी रसों में पूर्णतः आदान प्रदान करने में समर्थ हैं।
ऐसे अन्य विष्णु स्वरूप नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य विष्णु स्वरूप रस का आदान प्रदान नहीं करते, लेकिन जितनी मात्रा में भगवान श्री कृष्ण करते हैं और जो कह सकते हैं वैरायटी, मतलब इन द सेंस जो साख्य रस का आस्वादन करना है या माधुर्य का करना, वैसा भगवान विष्णु स्वरूप में नहीं करते हैं। वही भगवान कृष्ण है लेकिन विष्णु स्वरूप में नहीं करते हैं। तो ये अखिल रसामृत मूर्ति किसको रेफर कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण को ही कर रहा है, क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सारे रसों की में आदान प्रदान कर सके। ठीक है, स्पष्ट है। उसके बाद कह रहे हैं प्रसमर। प्रसमर का मतलब होता है सौंदर्य, और रुचि का मतलब होता है कांति। जैसे चंद्रमा की कांति होती है ना, तो प्रसमर और प्रसमर रुचि मतलब उनकी जो सौंदर्य है, उसकी जो कांति फैल रही है, जैसे चंद्रमा की कांति फैलती है ना, तो भगवान की सौंदर्य की जो कांति है उसके द्वारा रुद्ध अर्थात भगवान ने कैप्चर कर लिया। भगवान ने उनको क्या कर रखा है, शब्द अनुवाद में किस प्रकार से रखा गया है, वशीभूत किया हुआ है तारका और पाली को। तारका पाली कौन है? तारका पाली गोपियों का नाम है। समझ में आई बात? हम राधा रानी की अष्ट सखी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसमें चंद्रवाली के कैंप से भी हो सकती हैं, राधा रानी के कैंप से भी हो सकती हैं। तो तारका पाली नाम की दो गोपियां, उनको उन्होंने वशीभूत कर रखा है। कलित श्यामा ललितो। श्यामा मतलब श्यामला नाम की गोपी, और ललितो मतलब ललिता नाम की जो गोपी हैं, प्रसिद्ध हैं, उनको कलित अर्थात भगवान ने आत्मसात किया हुआ है, अर्थात बड़े प्रेम पूर्वक स्वीकार किया हुआ है। कलित मतलब स्वीकार करना, अपनाना। रुद्ध मतलब वशीभूत करना। तो तारका और पाली को वशीभूत किया हुआ है और श्यामा और ललिता को अपनाया हुआ है, स्वीकार किया हुआ है। सेम नहीं है। अभी तो हम खाली अर्थ बता रहे हैं, अभी तो आगे टीका पड़ेगा। फिर कहते हैं राधा प्रेयान, जो श्रीमती राधा रानी को अत्यधिक प्रिय हैं। तो अब एक प्रश्न होगा कि ये राधा रानी को अकेले क्यों रख रहे हैं? तो स्पष्ट है क्योंकि श्रीमती राधा रानी के समान कोई भी नहीं है। देखिए, तारका पाली निम्न अगर ग्रेडेशन किया जाए तो लेवल 1 की गोपियां हैं। श्यामा और ललिता जो है लेवल 2 की गोपियां हैं, मध्यम स्तर, ऐसी समझाया गया टीका में। और श्रीमती राधा रानी की तो कोई तुलना ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों गोपियां हैं रास लीला में, लेकिन श्रीमती राधा रानी नहीं तो कृष्ण को जरा भी सुख नहीं मिलता है। तो राधा प्रियान का भी एक जो सिंपल अर्थ आप सुन रहे हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी को जो अत्यंत प्रिय हैं, ऐसे विदु अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब प्रश्न है कि मंगलाचरण करना चाहिए, तो जय हो क्यों कह रहे हैं? महाराज समझाए बड़े सुंदर तरीके से कि जब आप किसी की जय कहते हैं तो उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं, उसकी शरणागति स्वीकार करते हैं। हमको बहुत अच्छी बात लगी जब आप बोलते हैं ना जय गौर निताई, आपकी जय हो, मतलब हम आपके अधीन हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के अधीन होगा तभी ना उसको जय बोलेगा। तो जयति मतलब यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम यहाँ विधु करके रखा गया है, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी शरण ले रहे हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अब रिपीट क्या कर रहा हूं, अन्वय लिखा हुआ उसको रिपीट करके पढ़ रहा हूं। अखिल रसामृत मूर्ति अर्थात जो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, ठीक। प्रसमर, जिन्होंने अपने सौंदर्य के रुचि अर्थात प्रभाव से यानी कांति से तारका पाली, तारका एवं पाली नामक सखियों को रुद्ध अर्थात अपने वशीभूत किया है। श्यामा ललितो तथा श्यामा एवं ललिता सखियों को कलित प्रीति पूर्वक अपनाया है। राधा प्रियान, उन श्रीमती राधा के प्रिय विदु अर्थात श्री कृष्ण की जयति यानी जय हो। हम आगे बढ़ते हैं। श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद कृता दुर्गम संगमनी टीका। हम दो प्रमुख आचार्यों की, इसमें 3 आचार्यों की टीका है, हम लोग केवल 2 की लेंगे, शिला जीव गोस्वामी पाद की और शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी। अब आप लोग मन में आएगा कि दुर्गम संगमनी क्या है। पढ़ा पहले नोट इसलिए दिया क्या, समझ पाएंगे आप। दुर्गम यानी कठिनाई से पहुंचा जा सकने वाला, दुर्गम कठिन। संगमनी मतलब मिलाने वाली, जोड़ने वाली, संगम कराने वाली। मतलब जैसे
अभी आप देखिए कि ये दुर्गम संगमनी शब्द समझ में नहीं आया, यानी बुद्धि इसके अर्थ में प्रवेश नहीं कर पाती। गम मतलब जाना और दुर्गम मतलब जहां पहुंचना कठिन हो। जैसे एवरेस्ट पे तो आप लोग गए होंगे ना, एवरेस्ट पे, तो एवरेस्ट दुर्गम है। अरे एवरेस्ट छोड़ दीजिए, बहुत लोगों के लिए तो वैष्णो देवी दुर्गम है। तो अब ये बताइए कि आप वो जानते हैं उसको, केबल वाली होती है, क्या कहते हैं उसको, केबल कार कहते हैं, केबल कार ना, एक छोटी सी डिब्बी टाइप की, डिब्बी तो नहीं कि एक बक्सा, क्या बोलेंगे, हाँ ट्रॉली नहीं प्रभु, जो एक एक छोटा सा केबिन होता है, वो टांग देते हैं उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर, उड़न, हाँ एग्जैक्टली, उड़न खटोला, यस यस, उड़न खटोला होता है। तो उस पे वो बैठ जाता है, तो जो दुर्गम स्थान है उसको मिलाने वाला हो जाता है कि नहीं, उस स्थान, कुछ कैच कर रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे श्रीला जीव गोस्वामी जी ने नाम ऐसा रखा है टीका कि भाई ये जो ग्रंथ का है, लिखन किया गया है, इसमें शब्द बड़े कठिन कठिन है और उसका अर्थ बहुत गंभीर है, अर्थ दुर्गम है, उसमें बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो उसको उस अर्थ में प्रवेश कराने वाली यह टीका है। तो उम्मीद है कि आपको टीका का मतलब समझ में आ गया होगा। दुर्गम संगमनी, जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उस स्थान को मिला देने वाली, उस वहां तक की पहुंच करा देने वाली टीका। जब अभी आप टीका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डीप ये श्लोक है। यहां पे शिला जीव गोस्वामी जी शिला रूप गोस्वामी जी की मतलब उनको मंगलाचरण कर, उनका स्मरण कर रहे हैं। ये जो अखिल रसामृत मूर्ति मंगलाचरण है वो कौन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी जी। लेकिन रूप गोस्वामी जी के शिष्य हैं शिला जीव गोस्वामी जी, और वह उनका आश्रय ले रहे हैं इस टीका को लिखते समय। मेरे पीछे बोली तो ये बोल सकते हैं, अगर इजी है बोल पाएंगे इसमें। अरे आपका दूसरा माइक कहाँ गया है, नो एवरीडे हैज टू बी, इसमें अंदर रखा है तो देखिए, माता जी को दे दीजिए। तो बहुत सिंपल है, गीता जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन हो रहा है, हाँ दीजिए। सनातन समो यस्य ज्याययान श्रीमान सनातनः, सनातन समो यस्य जययान श्रीमान सनातनः, श्रीवल्लभोऽनुजहसोऽसौ श्रीरूपो जीव सद्गतिः, श्रीवल्लभो नुजसोसो श्रीरूपो जीव सद्गतिः। ठीक है। सनातन यानी कि चतुस्सनह में अंतर्भूत सनातन के समान जिनके ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान सनातन हैं, एवं श्रीवल्लभ जिनके अनुज हैं, ऐसे श्री रूप गोस्वामी जी जीव का आश्रय हैं। सनातन समो यस्य, यस मतलब जिनके, जिनके सनातन के समान, ज्यायान मतलब बड़े भाई, श्रीमान सनातन हैं। सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई थे। तो यहाँ एक अर्थ बता रहे हैं कि इस प्रकार से श्लोक का रखा जा रहा है कि जिनके बड़े भाई चतुर्थ कुमार में सनातन सनक सनातन है ना, उस तरह से सनातन गोस्वामी हैं जो चतुर्थ कुमार में, सनक सनातन क्या है, सनक सनंदन सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, तो चार हो गए ना। तो कह रहे हैं कि जिनके बड़े भाई श्रीला सनातन गोस्वामी चतुर्थ कुमारों में सनातन गोस्वामी के समान हैं। एक और भी अर्थ रखा गया है, भानु महाराज ने इसको अनुवाद किया, कह रहे हैं सनातन समह यस्य, सम मतलब वेरी गुड, इक्वल, यानी कि दुख सुख में, लाभ हानि में, मान में बराबर रहना। मैंने बताना कि बड़ी मजेदार है। यस्य सनातन समह, जो श्रीला रूप गोस्वामी हर समय सम रहते हैं, द्वैत से परेशान नहीं होते, और जिनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी हैं, श्री वल्लभ अनुज सह असौ, और जिनके श्री वल्लभ छोटे भाई हैं। श्री वल्लभ जो थे ये ही जीव गोस्वामी जी के पिताजी थे। अनुपम की मृत्यु होने के बाद जीव गोस्वामी जी श्रीला रूप गोस्वामी जी के अंतर्गत रहे और उनकी सहायता करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके शिष्य थे, मतलब शिक्षा डिसाइपल थे, दीक्षा नहीं थे डिसाइपल, आई एम नॉट श्योर, शिक्षा शिष्य थे। सबको समझ में आ रहा है। ऐसे श्रील रूप गोस्वामी जीव की सदगति हो, मतलब जीव गोस्वामी जी की सदगति हो। ठीक है, ठीक है, इजी। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद ग्रंथकार श्री रूप गोस्वामी चरण, मतलब श्रील रूप गोस्वामी को बड़े आदर भाव से बोल रहे हैं,
सकल भक्त गणों के हिताभिलाष के परवश होकर निज हृदय के दिव्य कमल कोश में विराजित श्रीमद् भागवत रस समूह के द्वारा भक्ति रसामृत नामक नवीन ग्रंथ की रचना करने के लिए उसमें वर्णित विषय की सर्वोत्तमता निश्चायक संकेतपूर्ण मंगलाचरण कर रहे हैं एवं यह संपूर्ण ग्रंथ ही मंगल स्वरूप है, इसको भी सूचित करने के लिए कहते हैं ये श्लोक। अब देखिए थोड़ा समझिए बात क्या हो रही है। कह रहे हैं जीव गोस्वामी जी कि रूप गोस्वामी जी के हृदय में सभी भक्तों की हित करने की आशा, अभिलाषा, इच्छा इतनी थी कि वह उससे परवश हो गए। परवश मतलब दूसरे के वश में होना। ये उनके कंट्रोल में नहीं था कि ये ग्रंथ लिखें या ना लिखें। इतनी ज्यादा इच्छा थी, इतनी दयालुता, इतनी कृपा, आतुर से कहना चाहिए, कृपा करने के लिए वो आतुर थे कि उनसे रहा नहीं गया ये ग्रंथ लिखने से। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बड़ा सुंदर बात बोल रहे थे, मजा आ गया सुन करके। और ये इसलिए मजा आया क्योंकि इसको जीवन में देख पा रहे हैं कि जो वास्तविक रूप से कथा के वक्ता हैं वह बोलते हैं ताकि जो श्रवण करने वाला है उसके हृदय शुद्ध हो। कैन यू कैच दिस पॉइंट? मतलब अमेजिंग। जो वाकई वक्ता है, फर्जी बोल रहा है उसकी बात नहीं है, लेकिन जो वक्ता वाकई भगवान के बारे में बोल रहा है उसका निरंतर संकल्प रहता है कि हम ऐसी बात भगवान की बोलें कि जो श्रोता है उसका मन पवित्र हो। न 20 मतलब जितने समय बात हो रही, कांस्टेंट बात यही हो रही है, भगवान की ही बात की जा रही है ना। तो अब जितना अधिक भक्त शुद्ध होगा उतनी इसकी इच्छा होगी। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी जी सभी जीवों की हित करना चाहते हैं, सभी भक्तों की बात कर रहे हैं क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु तो भक्तों के लिए ही है। तो सभी भक्तों के हित अभिलाष से उनको भक्ति का तत्व समझ में आए, वह भक्ति में स्थिर रहें, उनकी भक्ति में प्रगति हो, गोस्वामी के पद तक पहुंचे, जैसे भी आप समझ लीजिए, यही तो सब हित है ना भक्त का। तो ये सारी बातों को उनको कल्याण करने की इच्छा इतनी अधिक हो गई कि वह अब अपने आप को रोक नहीं पाए। जैसे इस जगत में, मैं उदाहरण दे रहा हूं, इस जगत में भोग की इच्छा से जीव इतना परवश हो जाता है कि वह अपने को रोक नहीं पाता। ये तो समझ में आ रहा ना परवश होने का मतलब। इच्छा के परवश होना कोई नई बात तो हम नहीं सिखा रहे हैं आप लोगों को, हमको भी पता ही है इस बात। बिल्कुल मन मानता ही नहीं है। निर्मला माता जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतनी बात समझ में आ रही ना कि हम लोग ऐसी इच्छा आ जाती है कि हम लोग कुछ कर ही बैठते हैं। तो जो वैष्णव हैं वह पर दुख दुखी होते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी परमहंस वैष्णव, महान भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं। उनके हृदय वो भक्ति की महिमा समझ रहे हैं, भक्ति के तत्व को समझ रहे हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उनको साक्षात कृपा दी है। तो वो कृपा जो है वो उनको वो इच्छा के रूप में प्रकट हो रही कि मैं भक्तों को बताऊं, मैं ग्रंथ की रचना करूं ताकि भक्त इसको समझकर भक्ति में दृढ़ हो सके। भाई एक सिंपल सी बात है, जैसे आप एक सिंपल सी बात बताओ, मैं आज भागवत पढ़ाने जा रहा था, तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि इतने अच्छा है मुझे, मतलब भागवत तो अच्छा है लेकिन ये इतना अच्छा है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा। आई कैन रिलेट विद इट। मैं तो कुछ भी थोड़ा बहुत भी डिवोटी नहीं हूं, मैं तो थोड़ा सा प्रयास कर, इतना अच्छा लग रहा है कि रुका नहीं जा रहा है बताने से। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये श्लोक? ओपनिंग देखिए कितनी जबरदस्त है। यानी कि रूप गोस्वामी जी इतने प्रसन्न है हमसे आज कि हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को? देखिए, वैष्णवों की सेवा करने से वैष्णव सुख से आपको वैष्णव का आशीर्वाद मिलता है। तो वैष्णव जो बोलते हैं उसको बड़े जब आग्रह से सुनते हैं तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपसे बस वही चाह रहे हैं। ये श्रील जीव गोस्वामी जी टीका ये लिखे क्यों? प्रसिद्ध होने के लिए नहीं, ताकि हम लोग श्रील रूप गोस्वामी जी के ग्रंथ को समझ सकें। श्रील रूप गोस्वामी जी ने ग्रंथ क्यों लिखा? ताकि हम लोग भक्ति के तत्व को समझ सकें। मैं यहाँ क्यों समझा पा रहा, मैं समझाने के लिए क्यों बैठा हूं? ताकि आप लोग इस टीका को समझ सकें और मैं भी समझ सकूं ऑब्वियसली। लेकिन केवल मैं ही ना समझ सकूं, आप लोग भी समझ सकें। कुछ तो मेरी इच्छा है ही, मैं प्रैक्टिकल बोल दे रहा हूं कि मुझे मेरी इच्छा है ऐसा करने के लिए। तो अब हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि श्रील रूप गोस्वामी जी के हृदय में क्या क्या रियलाइजेशन होंगे, वो कितना करने की इच्छा होगी। प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल समझ लीजिए कि अब प्रभुपाद जी की कितनी तीव्र कंपैशन था, कितनी तीव्र इच्छा थी अपने गुरु जी की आज्ञा को पूरा करने के लिए। उसके परवश होकर के वृंदावन छोड़े, बिल्कुल उस समय जब लोग वृंदावन में आते हैं रहने के लिए,
शरीर छोड़ने का समय है, ऑलमोस्ट आ गया था, इतना खतरा लिए क्यों? तो ये समझ में आ रहा है कि ग्रंथ रूप गोस्वामी जी ने क्यों लिखा है, क्योंकि जीवों की पर कृपा करने की इच्छा इतनी उनके हृदय में अधिक थी कि उससे परवश होकर, परवश मतलब बेबस होकर, विवश होकर के वे लिखे। आई होप यू कैन गेट दिस पॉइंट। ठीक है, अब क्या हुआ, निज हृदय के दिव्य कमल कोश में, अर्थात उनके हृदय में जो श्रीमद् भागवत का रस उन्हें आस्वादन किया था, उसके द्वारा उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु नामक नवीन ग्रंथ लिखा। मतलब श्रीमद् भागवत का जो उन्हें आस्वादन किया, जिस रस का अनुभव किया, उसी रस से उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु की सृष्टि कर दी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिस श्रीमद् भागवतम के द्वारा जिस रस का अनुभव उन्हें अपने हृदय में किया, कैसा हृदय है श्रील रूप गोस्वामी का, जो एक बार कृष्ण बोलते हैं और कहते हैं कि मेरे को करोड़ों करोड़ों मुख होने चाहिए और अरबों अरबों कान होने चाहिए। अब कुछ समझ में आ रहा है कि उनको रस कितना, समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन आपको अंदाज लगा सकते कि कितना रस अनुभव हो रहा होगा। मेक सेंस? तो वो भागवत के जो श्लोक हैं, उसका रस जो उन्होंने अनुभव किया, वही भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में प्रकट हो गया। बेसिकली हम तो ये समझ रहे हैं कि जो इनके हृदय में सिंधु था, वही ग्रंथ के रूप में प्रकट हो गया, भक्ति रसामृत सिंधु। ऐसा करके जीव गोस्वामी समझा रहे हैं। ये भी समझ में आ गया, वॉट शिला जीव गोस्वामी एक्सपीरियंस, शिला रूप गोस्वामी एक्सपीरियंस द ब्लिस of Bhagavatam in his heart, he manifested as an ocean in the form of Bhakti Rasamrita Sindhu। जिसको इंग्लिश अधिक समझ में आती तो उनके लिए हमने समझा दिया। ये भी लाइन समझ में आ गई, इजी। ठीक है, नवीन ग्रंथ है, उसमें वर्णित विषय की सर्वोत्तमता निश्चायक संकेत पूर्ण मंगलाचरण कर रहे हैं। भाई, इस ग्रंथ का विषय कौन है? भक्ति है। किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण को संकेत पूर्ण तरीके से वर्णन कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कह देते कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च, ऐसा बोल सकते थे मंगलाचरण, बिल्कुल परफेक्ट होता। प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण ऐसे किया है कि नहीं? प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में मंगलाचरण में बोले हैं ना कि व्हाट इज दैट, नहीं, उसके आगे क्या है, गुरु बन श्री गुरु इत्यादि करके, इसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम है, राधा रानी का नाम, बिल्कुल स्पष्ट नाम है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च बोले हैं, इसमें लिखे हैं। तो आपको पता है कि कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का हम स्पष्टता नहीं रख रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इसका किसी का नाम विधु है, तो आपको कृष्ण का स्मरण हो जाएगा तुरंत। कितने लोगों को विधु शब्द सुना शायद होगा, आपने वधु सुना होगा, लेकिन विधु नहीं सुना होगा। पहली बात तो शब्द नहीं सुना है, और अगर शब्द सुने भी होंगे तो सीधे कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे जीव गोस्वामी जी विल गो एट लेंथ, काफी लंबे बात करेंगे ये स्थापित करने के लिए कि विधु मतलब कृष्ण। ये बात आप नोट कर लीजिए कि ये श्लोक से आप तुरंत नहीं पकड़ पाएंगे कि कृष्ण को इंगित कर रहे हैं। विधु शब्द की व्याख्या करते करते जीव गोस्वामी काफी बातें बोलेंगे और स्थापित करेंगे कि ये विधु शब्द केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए है, भगवान कृष्ण के अन्य विष्णु स्वरूपों के लिए भी नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि ये विधु शब्द दुर्गम हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए। इसका अर्थ क्या हुआ, लोग नहीं समझ पाएंगे। तो श्रील जीव गोस्वामी जी इस बात को हमको हेल्प करेंगे, समझाएंगे कैसे विधु शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही है। ऑल्दो जब बोल दिया जाए राधा प्रियान, तो समझ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हो रही है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण नाम बोल सकते थे, श्री कृष्ण जयति कुछ बोल देते, लेकिन नहीं बोले। आप कहेंगे कि काहे नहीं बोले ये भी प्रश्न है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमको इनडायरेक्ट स्टाइल अच्छा लगता है बोलने का, परोक्षम च मम प्रिय, भागवत में बोलते हैं। तो ये छुपा करके जो बात बोली जाती है वह और रसपूर्ण होती है, ये काव्य की शैली भी है। तो इसलिए भी हम तो ये समझ रहे, इसीलिए भी श्रील रूप गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है। और उसके बाद यह भी कह रहे हैं कि न सिर्फ यहाँ मंगलाचरण है, बल्कि ये पूरा ग्रंथ ही मंगल स्वरूप है, क्योंकि पूरा ग्रंथ ही भगवान की भक्ति के बारे में बात हो रही है। ये भी बड़ी सुंदर बात है। और उसको सूचित करने के लिए कहते हैं अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विदुर जयति। विधु अर्थात श्री कृष्ण जय युक्त हो रहे हैं, मतलब उनकी जय हो रही है, उनमें समस्त प्रकार के उत्कर्ष विद्यमान है। उत्कर्ष मतलब सक्सेस, उत्कर्ष मतलब होता है ना, उत्कर्ष मीन्स राइजिंग,
उस अर्थ में समझते हैं ना, उसका अपकर्ष और उत्कर्ष, अपकर्ष मतलब नीचे जाना, उत्कर्ष मतलब ऊपर जाना। तो जयति का मतलब है कि जिस भी चीज से उत्कृष्टता समझते हैं आप लोग, उत्कृष्टता, कोई वस्तु उत्कृष्ट होती है, उसको होती है, वो सारे गुण भगवान में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण में वो सारे गुण विद्यमान हैं जो उनको सभी अन्यों से उत्कृष्ट बनाते हैं। ये जयति का अर्थ है। समझ में आए बात? विदु मतलब भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जयति मतलब उनकी जय हो रही है। पठति मतलब क्या? पढ़ रहा है। खादति मतलब खा रहा है। और जयति मतलब जय हो रही है। ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि भी आगे फिर से आएगा। ऐसा नहीं है कि उनकी जय हुई थी। 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो भारत की जय हुई थी। आप ये नहीं कह रहे हैं जय हो रही है। दैट यू कैन नॉट से। समझ में आ रहा ना बात? आपने खाना खाया था तो आप बोलेंगे, भूतकाल में बोलेंगे। अभी अगर खाना खा रहे हैं तो आप बोलेंगे मैं खाना खा रहा हूं या मैं खाना खाता हूं। इतनी संस्कृत सबको समझ में आती है। तो यहां पर वर्तमान क्रिया की प्रयोग क्यों कर रहे हैं? जयति, यानी कि अभी भी भगवान में उत्कर्ष विद्यमान है। शाश्वत रूप से भगवान में ऐसी गुण विद्यमान है जिससे वह सर्वोत्तम रहते हैं। ये जयति का अर्थ है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जयति का मतलब है कि समस्त प्रकार के उत्कर्ष भगवान में विद्यमान है जिससे वह अन्य सबों से उत्कृष्ट हो जाते हैं। इजी। मैंने चैट को ओपन किया हुआ है। अगर यहां तक कुछ जो मैं बोल रहा हूं उसमें कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है? बी स्ट्रिक्ट ऑन दिस पॉइंट कि जो मैंने बोला है वह ना समझ में आए तो आप बोलना, मैं रिपीट कर दूंगा कि क्या नहीं समझ में आया। ठीक है? हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो बातें यहाँ पे हैं ये आप खाना बनाते हुए समझ नहीं सकते, क्योंकि देखना पड़ेगा इसमें लिखा क्या है, विधु है कि उत्कर्ष है कि क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन नहीं सकते, लेकिन हमसे ये मत उम्मीद करना कि हाफ हार्टेडली सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। ओके, अब बड़ा मजेदार है। यद्यपि विधु शब्द का सामान्य अर्थ है श्रीवत्स लांछन, अर्थात जो श्रीवत्स के चिन्ह से युक्त हैं, तो इस वचन के द्वारा सामान्य भगवत आविर्भाव भाव का ही बोध होता है। नोट: विश्वंभर कैटभजित विधु श्रीवत्स लांछन, अमरकोश 1.1.46। ये अमरकोश के पहले कांड, इसको भगवान विष्णु के नाम दिए गए हैं। विश्वंभर मतलब विश्व का भरण करने वाले, कैटभजित मतलब कैटभ नामक असुर को जीतने वाले, विधु मतलब विधु, और श्रीवत्स लांछन। लांछन का क्या मतलब होता है? अच्छा ये बताइए, लांछन शब्द कितने लोग कभी नहीं सुने हैं? लांछन का मतलब होता है आरोप, और आरोप मतलब एक प्रकार का धब्बा। तो श्रीवत्स समझते हैं? अब गॉट इट? श्रीवत्स लांछन। अब ये शब्द कितना मजेदार है। आज तक मैं पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आपने ये शब्द कभी नहीं सुना होगा। हमको तो पहले समझ नहीं है कि लांछन, क्योंकि लांछन तो नेगेटिव सेंस में आता है। श्रीवत्स लांछन, आप लांछन पे फोकस कर रहे हैं ना, ब्लेम करना। ब्लेम इज लाइक अ चिन्ह ना, वो चोर, तो चोर का मार्क लग जाए ना उसके ऊपर, है ना, लांछन बोलते हैं ना, लांछन। तो लेकिन यहां पर श्रीवत्स लांछन शब्द है। श्रीवत्स लांछन मतलब जिनकी छाती के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह है। तो ये तो सारे विष्णु स्वरूपों को इंगित करेगा। तो यहां जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अमर कोश में भगवान विष्णु के अनेक नाम है और उसमें विधु का एक पर्यायवाची श्रीवत्स लांछन है। ये किसी भी विष्णु स्वरूप को इंगित करता है। तो यह कैसे हम निर्णय करें कि विधु शब्द केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए है? ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्शन क्या उठा जा रहा है? प्रश्न उठा रहे हैं कि अमर कोश में विधु का सिनोनिम, पर्यायवाची श्रीवत्स लांछन रखा गया है। तो हम ये कैसे समझें कि विधु को आप भगवान श्री कृष्ण ही कहते हो? ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तथापि फिर भी, अब देखिए, विधु के और भी अर्थ हैं। विधुनोति खंडयति सर्व दुखम, अर्थात जो सभी दुख का खंडन करने वाले हैं। अब इसको समझिए। आपने ये शब्द सुना है विधुनोति? नहीं, अरे ठीक है, सुना है। पूरा श्लोक क्या है?
शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त ही अभद्राणी विधुनोति सुरसताम। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तना, जो कि श्रवण कीर्तन मात्र से पुण्य देने वाले होते हैं। हृदयंतस्त ही अभद्राणी, जो उनके हृदय में जितने भी अभद्र अवस्थित होते हैं उनको विधुनोति सुहृद सताम, जो अपने भक्तों के सुहृद हैं वह विशेष रूप से धुनोति। विधुनोति, विधुनोति में विधु दिख गया आपको? पहले ये बताइए कि किसको विधुनोति में विधु नहीं दिख रहा है? जो देख रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, जो सुन रहे हैं उनको शायद उनको भी दिख रहा हो, लेकिन आप में से कितने लोगों को विधुनोति में विधु नहीं दिख रहा है? सबको दिख गया? हम आगे बढ़ें, स्वीकार कर लें कि दिख रहा है सबको। तो विधु से लिया विधुनोति। विधुनोति मतलब खंडन करने वाला, खंडन मतलब काटने वाला, जो सभी के दुख को काटने वाला है। तो सभी दुख को काटने वाला मतलब यानी असुरों के दुख को भी काटने वाला। आगे आगे आप देखेंगे, प्रमाण देंगे कि श्री कृष्ण ऐसे हैं जिनका एक गुण है हतारी गतिदायक। असुरों को मारकर उनको मोक्ष प्रदान करने का गुण एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का है। भगवान विष्णु स्वरूप में जो वो मारते हैं तो उनको असुरों को मोक्ष नहीं मिलता। तो असुरों को भी सुख देने वाला कार्य कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। इसीलिए विधुनोति मतलब खंडयति सर्व दुखम, सभी दुख, सभी के दुखों का नाश करने वाले। देखिए, अब वैसे तो ये भक्ति स्वामी सिंधु में स्पष्ट किया जाएगा आगे जाकर। जब भगवान विष्णु स्वरूप में किसी असुर को मारते हैं तो वह नरक नहीं जाता, उसे उच्चतर गति मिलती है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन भगवान कृष्ण के रूप में जब वो मारते हैं या तो उसको सायुज्य दे देते हैं या फिर उसको अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूतना, क्या माइक लीजिए, क्या इस पहले बताइए पूतना इस समय कहाँ है? गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन इज ए हैप्पी स्पॉट और नॉट? हैप्पी स्पॉट। अगर कोई कह जाए कि तुम अगले जन्म में पूतना बनोगे और कृष्ण तुमको मतलब बनोगी और कृष्ण को मार के गोलोक भेज देंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड डील ना? बताइए, गुड डील है बैड डील? बेस्ट डील। बेस्ट डील है। कोई साधना नहीं करना, कृष्ण प्रकट होंगे, मार के खत्म करेंगे और चलो बहुत गुंडीबाजी कर ले, जाओ यहाँ पे गोलोक जाओ। तो पूतना को असुर शरीर से मुक्त करके अपने धाम में कृष्ण भेज दिए। वही प्रश्न और मैं करूंगा, पूतना साधना क्या करी थी जरा बताइए? खान पान में क्या कर रही थी वो? हाँ बोलिए। वो अन्न नहीं खाती थी, वो मैं भी शी वॉज इन तामसिक मूवमेंट नॉट सात्विक मूवमेंट। वो केवल बच्चों का खून पीती थी, लिक्विड डाइट। हाँ एकदम अन्न नहीं खाती, तभी वो रात में भी एक्टिव थी नहीं हम कोई विरोध नहीं कर रहे, सात्विक मूवमेंट अच्छा बात है, लेकिन आप बताइए तो जो बच्चों का खून पी रही है उसको, उससे क्या आप साधना करेंगे, क्या प्रीचिंग करेंगे उसको आप? और उसको भगवान मार के कुछ क्षण लगा होगा मार करके और गोलोक भेज दिए। अगासुर के भगवान मुंह में प्रवेश कर गए, मार दिया और भगवान के धाम भेज दिया। तो अब आप ये इस बात को समझ लीजिए, और आप लोग नए नए सीख रहे हो तो शब्द सीखिए, हतारी गति दायक, जिसको भगवान हत मारते हैं। हत अरि, अरि मतलब शत्रु, जिस शत्रु को भगवान श्री कृष्ण मारते हैं उसको गति प्रदान करते हैं। गति कैन बी सायुज्य, गति कैन बी सारूप्य। सारूप्य मीन्स वैकुंठ की मुक्ति या इवन गोलोक। ये क्लियर हुआ? तो इस प्रकार का गुण केवल भगवान श्री कृष्ण का है कि वे सभी के दुख को खंडित करते हैं। भाई एक प्रश्न होगा कि मान लीजिए किसी असुर को मारा और वो कुछ श्रेष्ठ गति प्राप्त कर गया इस भौतिक जगत में, क्या उसका दुख का खंडन नहीं हुआ? जी नहीं हुआ, क्योंकि जगत पूरा दुखमय ही है। जब तक व्यक्ति जगत से बाहर नहीं निकलेगा वह दुख उसके नष्ट नहीं होंगे। तो अब इससे क्लियर कर रहे हैं कि यद्यपि विदु शब्द से आप किसी भी विष्णु स्वरूप को ले सकते हो, लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो विदु शब्द से विधुनोति लेते हैं और उसका अर्थ लेते हैं कि जो सभी प्रकार के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, सभी के हर प्रकार के दुख को नष्ट करने वाले हैं, तो अर्थ होगा भगवान श्री कृष्ण। और इसके ये जो गुण आप सुन रहे हैं यहाँ पे, इसके प्रमाण शिला जीव गोस्वामी देने वाले हैं। ये पहली लाइन क्लियर हो गई, कोई कठिनाई तो नहीं है? विधुनोति। अच्छा, तथा उसके बाद दूसरा अर्थ कह रहे हैं, तथा अतिक्रामति सर्वम च। दूसरा अर्थ है विधुनोति का, जो सभी अवतारों का अतिक्रम करके जो विराजते हैं।
देखिए, सर्वम अतिक्रामति का मतलब है सभी का अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण मतलब उनकी लाइन के बाहर चले जाना। सर्वम मतलब केवल अवतार नहीं है, सर्वम मतलब सभी का, उसमें अवतार भी आ गए, इसलिए अवतारों को ब्रैकेट में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल भगवान अवतारों से श्रेष्ठ हैं, भगवान सभी से श्रेष्ठ हैं और भगवान अवतारों से भी श्रेष्ठ हैं। क्या प्रमाण है? एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी अवतारों का वर्णन प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में हुआ, उनको कहा गया कि ये सब भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के अंश है, मान लीजिए, इतना मान लीजिए। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण गर्भोदक्ष विष्णु या महाविष्णु से भी श्रेष्ठ है। ये आप समझते हो कि नहीं समझते हो? ये बात समझते हो? कोई कठिनाई तो है नहीं। तो यानी भगवान कृष्ण सभी विष्णु स्वरूपों का अतिक्रमण करते हैं। विधुनोति का एक अर्थ, दूसरा अर्थ है सर्वम अतिक्रामति, जो सभी का अतिक्रमण करे। अतिक्रमण समझते हैं? आपने देखा होगा कि भाई ड्रॉ करते हैं कि यहाँ तक आपकी दीवार खींचेगी, लोग आगे दीवार फैला देते हैं या छज्जा निकाल देते हैं, तो इसे कहते हैं अतिक्रमण। बॉर्डर के बाहर चले जाना, उसको अतिक्रमण कहते हैं। तो विधुनोति का दूसरा अर्थ है सर्वम अतिक्रामति। और ये सारे के सारे जो हैं ये प्रेजेंट टेंस में हैं, जो सभी का अतिक्रमण करता है। आज भी भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों से श्रेष्ठ ही हैं। इसीलिए हम पढ़ा चुके हैं प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में, आप क्षमा कीजिएगा, 3 स्कंद में किसी श्लोक में था, जब उद्धव जी स्मरण कर रहे हैं भगवान कृष्ण का, कि उस दौरान व्याख्या करी गई थी कि भगवान महाविष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करना चाहते हैं। और दशम स्कंद के 62वें अध्याय में है, नहीं 62 में नहीं है, जहाँ 62वें में जहाँ अर्जुन को लेके जाते हैं महाविष्णु के पास, तो वहाँ भी भगवान महाविष्णु की प्रिया होती है भगवान कृष्ण को देखने के लिए। तो स्पष्ट है, अब आप लोग इतना तो सुन चुके हो कि भगवान श्री कृष्ण सभी विष्णु से श्रेष्ठ हैं। तो विधुनोति मतलब, दूसरा अर्थ विधुनोति का अर्थ है सर्वम अतिक्रामति, जो सभी का अतिक्रमण करे, यानी वह जो सभी अवतारों से श्रेष्ठ हो। तो वो कौन है जो सभी अवतारों से श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण। ठीक है। अथवा विदधाति अर्थात करोति, पहले पढ़ता हूं, विदधाति करोति सर्व सुखम सर्वम च इति निरुक्ते है। निरुक्ति एक शब्दकोश है, उसके अनुसार विदु से ने समझाया विदधाति का मान सुना होगा ना, विदधाति। विदु शब्द से ने डिराइव किया, इसका मतलब विदधाति अर्थात जो सर्व सुखम करोति, जो सभी को सुख प्रदान करने वाले हैं। अब एक प्रश्न है मेरा, क्या भगवान नारायण गोपियों को सुख प्रदान करने वाले हैं? नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला से अंतर्हित हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, श्रीमती राधा रानी छोड़ के चली गई थी, तो गोपियां श्रीमती भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं। और नहीं, एक मिनट क्षमा कीजिएगा, रासलीला वाली बात नहीं, क्षमा कीजिएगा। एक टाइम में भगवान कृष्ण प्रकट नहीं थे और गोपियां ढूंढ रही थी, तो अब भगवान नारायण रूप में आ गए। हाँ, ये सही बोल रहा हूं, अब सही बोल रहा हूं, भगवान नारायण रूप में आ गए। तो वहां गोपियां भगवान नारायण को देखकर प्रसन्न नहीं हुई कि अरे ये तो वही कृष्ण है। ना 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 ना, उनसे उनको प्रणाम की और बोली कि हमें ये बताइए कि श्री कृष्ण कहाँ है या कृष्ण कहाँ है। अब हमको पता नहीं, कुछ अब ठीक ठीक याद नहीं, पता नहीं भगवान नारायण से इंगित कर दी यहाँ है वहाँ है, जब भी तो वो चली गई उधर। फिर श्रीमती राधा रानी आती हैं, तब वो भी पूछती हैं भगवान मतलब मेरे कृष्ण कहाँ हैं। तो कृष्ण उस समय अपने 4 हाथ धारण नहीं कर पाए वो कृष्ण स्वरूप में आ गए। राधा रानी के सामने उनका ये रूप प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जब ये बोला जाएगा कि सर्व सुखम करोति, विधु से लिया विदधाति, विदधाति मतलब जो सभी का सुख करने वाला है। तो जब सबका सुख करने वाला है तो उसमें तो गोपियां भी आ जाएंगी, सभी में गोपियां आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तो भगवान नारायण गोपियों को सुखी नहीं कर सकते हैं, गोपियां केवल श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकती हैं, इसलिए इस अर्थ के अनुसार भी श्री कृष्ण अर्थ ही होगा। ठीक है। फिर सर्वम च इति, सर्वम च इति मतलब जो सभी के स्रोत हैं। तो अब तो ये स्पष्ट है, जन्मादस्यतः यतोन्वयात् कृष्णस्तु, भगवान स्वयं एक ईश्वर कृष्ण से और सब भृत्य। कई प्रमाण आप सुनते आए हो कि सभी चीजों, सभी के स्रोत कौन है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अब तो स्पष्ट समझ आ गया। तो विदधाति का एक और अर्थ है कि सर्वम जो सभी के स्रोत हैं, तो वह श्री कृष्ण है। इस प्रकार से भी हम समझेंगे कि विदु शब्द जो है वो भगवान श्री कृष्ण को इंगित कर रहा है। इजी, गो फॉरवर्ड।
अर्थात समस्त सुखों को उत्पन्न करते हैं एवं समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं, वह विदु हैं। इस निरुक्ति का पर्यवसान, निरुक्ति मतलब, निरुक्ति एक शब्दकोश है जिसमें संस्कृत शब्दों का अर्थ बताया गया है, डिक्शनरी। तो इन सारे शब्दों के अर्थ को समझ करके जो निरुक्ति का पर्यवसान है, पर्यवसान मीन्स कल्मिनेशन, शास्त्रीय विचार करने से श्री कृष्ण में पर्यवसित होता है। इसलिए विदु शब्द से श्री कृष्ण को ही जानना होगा। यहां रुकते हैं, पढ़ लीजिएगा जितना मैंने पढ़ाया है और कल सुबह फिर मिलते हैं। अच्छा लग रहा है, कुछ रस मिल रहा है आपको इस भक्ति रसामृत सिंधु से, और फीलिंग वही आ रही है ना श्रीमद् भागवतम की। निवेदन है कि समय निकाल कर सुनिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। अगर मान लीजिए बेस्ट हुआ के सामने बैठकर सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, उसको पढ़ लीजिए फिर सुनिएगा तो अच्छे समझ में आएगा। जब देखिए मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो बिल्कुल मन खिन्न हो जाता है। लेकिन अब कुछ कृष्ण की कृपा है कि मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, तो आप लोग के लिए सहायता है कि जो नहीं समझ में आएगा तो मैं समझाने का प्रयास एटलीस्ट कर पाऊँगा। लेकिन आपको भी मेहनत थोड़ी सी करनी होगी, कम से कम दोबारा पढ़िएगा जो मैंने पढ़ाया है। जो टीका का स्टाइल है वो थोड़ा अपर लेवल है, अभी तक हम जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा ऊपर है। लेकिन एक और बात आपको बताऊंगा कि पहले कुछ लोग हैं जो थोड़े लंबी टीका वाले हैं, बाद में इतना इजी होगा कि आप लोगों को बस वो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल इजी होगा। वो अन्याभिलाषिता शून्यम है, वो भी बहुत अच्छा है, उसको समझ जाएंगे और उसके बाद बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये भी मुश्किल तो नहीं लग रहा होगा, समझ में आ ही रहा होगा। बड़ा मतलब एकाग्र करके सुनेंगे तो समझ में आएगा और बहुत रस मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट में भी कल आप लोगों को भक्ति रसामृत सिंधु ही मिलेगा, कृष्णा बिलिंग। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ उसकी नंबरिंग भी 1.1.1 भागवतम की तरह ही है। ये भी श्लोक कुछ दिन तो चलने वाला है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे कुछ समझावट दी और आप लोगों को समझा पाया। कुछ पूछना तो नहीं है। श्री कृष्ण में पर्यवसित होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए ये शब्द मैं आज समझा रहा हूँ, अब ये आगे आप समझ लो पर्यवसन का मतलब क्या होता है। जैसे आप देखिए बहुत सारी नदियाँ हैं, तो नदियाँ कहाँ पर्यवसित होती हैं, दैट मीन्स इंग्लिश में कहते हैं कल्मिनेट, कहाँ एंड होती हैं, समुद्र में होती हैं, इसे पर्यवसान कहते हैं। तो उसी प्रकार से विदु के जितने भी अर्थ हैं वो हमको किधर लेके जा रहे हैं? श्री कृष्ण में लेके जा रहे हैं। श्री कृष्ण समुद्र हो गए और विदु के जितने अर्थ हैं वो नदियों के समान हो गए, वह उस श्री कृष्ण रूपी समुद्र में ही प्रवेश करना है। संतोष कृष्ण प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? यू वांट टू से समथिंग? ओके, बिफोर दैट आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।